हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है क्या और इसमें क्या क्या लगता है, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है, इस सारा चीज इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है वीडियो पूरा तरीके से और आप लोग पूछने लगते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें क्या लगता है और ये कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को। चलिए बता रहे हैं। देखिए ये जो है ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है बीसी और ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का भर सकते हैं, ठीक है ना। जनरल नहीं भर सकता इसमें। और रह गई दूसरी बात, इसको फॉर्म भरने में कौन कौन सा क्लास में पढ़ना जरूरी है या एडमिशन है कि नहीं। तो देखिए दूसरे सबसे पहली बात है कि एडमिशन होना चाहिए। प्रेजेंट में किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए तो ही भर सकते हैं आप फॉर्म, वरना आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। चलिए हम बता रहे हैं इस फॉर्म को भरने का डेट क्या है, उसका उसका डेट क्या है और कौन कौन भर सकता है। चलिए हम बता रहे हैं। देखिए इसमें एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं आपको डेट कब से कब है। देखिए स्टार्ट डेट 7/1/2025 से लेकर के लास्ट एप्लीकेशन डेट 10/3/2025 तक है, ठीक है ना। और इसका एप्लीकेशन फी कोई नहीं है। देखिए देयर विल नो एनी एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2025। इसमें कोई फी नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भर सकते हैं। जैसे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। एप्लीकेशन मस्ट परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, मतलब बिहार के निवासी होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर बात। दूसरा नंबर में कह रहा है कि द कास्ट ऑफ एप्लीकेशन शुड बी अंडर बैकवर्ड क्लास, जैसे बताएं आपको बीसी, एक्सटर्नी बैकवर्ड क्लास ईबीसी और शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी, ठीक है ना। इसमें आ गया बीसी, ईबीसी और एससी एसटी स्टूडेंट whose annual income of parents guardian including on the income does not exist 3 lakhs, मतलब कि आपको 3 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। only will be eligible scholarship under this scheme application should be a student studying in the post admissions courses in the government institute recognized नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लोकेलिटी विद द स्टेट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है स्टडी या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप जैसे पढ़ रहे हैं उसमें आपको एडमिशन होना चाहिए। देखिए क्या क्या इसमें लगता है, ठीक है ना। हम आपको एक नंबर में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना जरूरी है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात इसमें समझ जाइएगा, मैट्रिक या मार्कशीट और आधार कार्ड से एज और नेम दोनों मैच होना चाहिए, वरना आपका अप्लाई नहीं हो सकता है फॉर्म, ठीक है ना। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट मतलब बिहार की निवासी प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको। कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय यानी इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब कि बिहार से ही बना होना चाहिए, अदर स्टेट से नहीं बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 24 और 25 का ही होना चाहिए, दूसरा ईयर का होगा तो नहीं ले सकता उसमें। डिसेबिलिटी अगर एप्लीकेबल है तो, नहीं तो आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फी रिसीव फ्रॉम इंस्टीट्यूट, मतलब क्या इंस्टीट्यूट से एक फी रिसीव बनवाना पड़ता है, ठीक है इसके लिए। और देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, ये एकदम जरूरी है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इस अगर ये नहीं बनेगा तो आपका फॉर्म अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बात हम आपको बता रहे हैं फाइनल। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए फाइनल ईयर लिखा है, final examination passes certificate such as intermediate certificate in case of the first year and the graduation first certificate etc marksheet in the case second year of graduation। देखिए इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं कि आप मैट्रिक किए हुए हैं, तो मैट्रिक करके आप इंटर में गए हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छोड़ के सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मार्कशीट लगेगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अप्लाई करने का डेट भी बता दिए हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एडमिशन होगा वही अप्लाई कर सकता है, दूसरा अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आपको दिक्कत है, क्या नहीं है आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट टाइम में आपको लाएंगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ओके।